स्लोगन लिखने के लिए निर्भरता बढ़ती है। कितने निर्भर होते हैं। निर्भरता में यदि जो आय होता है तो जब काम वाली बाई नहीं आती होती तो खूब एंजॉय होता ना, घर में भोजन न बना। इटली जैसे देशों में कोरोना के समय लोग इसलिए नहीं मर गए कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी, सिर्फ इसलिए मर गए कि उनको भोजन बनाना आता नहीं था और रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे। नोटों के बंडल सड़कों पे फेंक दिए कि ये कोई काम नहीं आते, बनाना हमें आता नहीं है, वो बनाने वाला कोई मिलता नहीं है। तो भारत में जी रहे हो और थोड़ी बहुत भी तुम्हारे पास अभी भारतीयता बची है, इसलिए इतने बड़े देश में इतनी बड़ी महामारी से बच के तुम वहां पे बैठे हो। तुम्हें क्या कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, वैक्सीन जल्दी बन गई थी, इस कारण से हम जिंदा रह गए और मैं आपको मार करके आ गए हम। नहीं, वैक्सीन तो बनी 18 महीने बाद, उसके पहले तक अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के कारण। क्यों? उन जैसे शख्स ने हर चीज को पहले ही थाम लिया था। सन 2019 में पूर्णायु जैसे आयुर्वेदिक संस्थान की तो स्थापना कराई और कोविड-19 दिसंबर में लगा और जून में उसकी स्थापना हो गई थी। हमें लगता है पूर्णायु के काढ़ा पूरे भारतवर्ष में एक इतना बड़ा सहारा बना था कि वैक्सीन से पहले ही लोगों ने उसको अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करने के कारण बनाया। लोग उस काढ़े को ऐसा मान के पीते थे जैसे अमृत पी रहे हों। और 18 महीने के बाद तो कोई भी पैंडेमिक जो होती है उसका साइकिल पूरा हो ही जाता है और तुमने 18 महीने के बाद वैक्सीन बना दी तो कौन सी बड़ी बात है। और जिन्होंने उसके बाद खा भी ली, हम कहना नहीं चाहते साइड इफेक्ट कितने आए कितने नहीं आए आप जानते होंगे, लेकिन खैर तो व्यवस्था बात की बात है। लेकिन इतने कहना चाहते हैं यदि अपने एनर्जी पर विश्वास करने के बाद आपकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है जानना सीख गए और इसके साथ ही साथ हमारे जीवन में यदि वो चीज आ गई है कि हम जिन लोगों के साथ विश्वास के साथ जीते हैं, जिनके साथ हम बेहतर तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करना चाहते हैं और रिस्पॉन्स को निभाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम कामयाब माने जाते हैं। नहीं है तो दुनिया में तो अकड़न तो बहुत जल्दी आ जाती है, जकड़न भी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन भीतर से सेहत बहुत कम लोगों को आ पाती है। और सेहत उन्हों को आती है जिन्होंने तो अपने जीवन में जॉय करने के लिए कुछ जायज बना के रखी है। जो जल्दी सीखा जाता है ना, वही वाकई में जॉय का होता है। नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो ज्ञानी समस्याओं में भी आनंद ढूंढ लेता है, तो अज्ञानी के लिए आनंद भी एक समस्या होती है कि आ तो गया, इसको हम एंजॉय कैसे करें। कई बार हमारे पास साधन होते हैं एंजॉय करने के, एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो समस्या बन जाती है कि हम उनको उपयोग कैसे करें। ऐसा शायद आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन पहले कंपटीशन वाला है। हाँ, तो हम बात करें थे छोटी सी अंतिम बात करते हैं, आज ये पूरा हो गया, आप इसको पढ़ेंगे और ये सिर्फ एक दिन में बहुत पढ़ने लायक नहीं है, इसको बार बार आपको स्वयं को एनालाइज करना है और फिर उसके बाद रियलाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज देना है। ये एक चीज और, ये जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन था मात्र रंगों को भरने का नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। इसमें आप सबके 3 कलरेशन तो देखे गया है, आपने जो जो भी कलर्स इस्तेमाल किए हैं वो आपके अंदर चलते थॉट्स को प्रकट करने वाले हैं। सुनने आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं, किस व्यक्ति के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, वो उस विचारों के अकॉर्डिंग ही उस कलर्स को चूज करता है। ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी है। सुनने आपने जो भी टॉपिक दिए गए थे, उस टॉपिक्स में जो भी कलर भरे हैं, उस कलर में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। जब रिजल्ट आप सबका सामने आएगा तब आपको पता लगेगा कि इसमें हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ पाने की गुंजाइश भी रखी है। बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आगे करेंगे। आगे नेक्स्ट कंपटीशन है, उसके पहले आपके लिए ब्रेक। हाँ, तब तक आपके लिए 5-7 मिनट का ब्रेक है और सीधे आपको यहाँ पर 3 बज करके
35 मिनट तक आना है। आप चाहें बाहर आपको कुछ इंतजार करना है। हाँ, अहिंसा पर